नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज की कहानी है गणेश जी ने दी खीर की दावत। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। वह बुजुर्ग महिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर रोज़ गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान भी उस बुजुर्ग महिला की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर धरती पर उस बुजुर्ग महिला के गांव आए, जहां पर वह निवास करती थी। वहां आकर भगवान श्री गणेश ने अपने एक हाथ में एक चिमटी की आकार की वस्तु में चावल को ले लिया और दूसरे हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और चारों तरफ घूमने लगे। दूध और चावल लेकर सभी से कहने लगे, मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दो। लेकिन बालक रूप में होने के कारण और उनके एक हाथ में चिमटे में चावल के दाने को देखकर वह दूसरे हाथ में एक चम्मच में दूध को देखकर सभी लोग उन पर हंस रहे थे। कोई भी उनके लिए खीर नहीं बना रहा था। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला यह सब देख रही थी। वह बालक के रूप में भी गणेश जी को पहचान गई थी। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को जो बच्चे के रूप में थे उनको अपने पास बुलाया और कहा, लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। वह भगवान श्री गणेश जी को अपने घर पर ले गई। घर जाकर वह एक छोटे से बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने लगी। यह देखकर भगवान श्री गणेश जी ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि माता, छोटे बर्तन में नहीं, घर के सबसे बड़े बर्तन में खीर बनाओ। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने गणेश जी की आज्ञा का पालन करते हुए बड़े बर्तन को चूल्हे पर रख दिया और खीर बनाने लगी। उसमें गणेश जी के द्वारा दिए हुए चम्मच में दूध और चिमटे में चावल को जैसे ही उस बड़े बर्तन में डाला तो वह बड़ा बर्तन ऊपर तक भर गया। यह देखकर वह महिला बहुत आश्चर्यचकित हो गई और तभी भगवान गणेश जी ने कहा कि माँ, तुम मेरे लिए खीर बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी स्नान के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उस बुजुर्ग महिला की नाती पोते आते हैं और अपनी दादी को खीर बनाता देखकर खीर को खाने के लिए जिद करने लगते हैं। उनको देखकर वह बुजुर्ग महिला एक कटोरी में थोड़ी सी खीर को निकालकर चूल्हे के पास रख देती है और कहती है, श्री गणेश जी, मैं आपका भोग लगा रही हूँ। और फिर वह बुजुर्ग महिला एक कटोरी में खीर निकालकर अपने नाती को खीर खाने को दे देती है। पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन अपनी छत पर बैठकर सब कुछ देख रही होती है, जिसको देखकर बुजुर्ग महिला डर जाती है और यह सोचने लगती है कि अगर इसने भगवान श्री गणेश जी को बता दिया तो वह मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। जिसके बाद वह अपनी पड़ोस में रहने वाली इस महिला को भी एक कटोरी में खीर निकाल कर दे देती है। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी भगवान श्री गणेश जी स्नान करके नहीं आते हैं। जिसके बाद बुजुर्ग महिला के बेटे की पत्नी एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सब कुछ देख रही होती है और मौका पाते ही जब वह बुजुर्ग महिला कुछ देर के लिए खीर के पास से इधर उधर होती है, तब वह एक कटोरी में खीर निकालकर खा जाती है।
और उस कटोरी को छुपा कर रख देती है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब वह बुजुर्ग महिला वापस आती है तो वह कुछ भी जान नहीं पाती है। वापस से खीर के पास आकर बैठ जाती है। धीरे धीरे काफ़ी समय हो जाने के बाद भी भगवान श्री गणेश नहीं आते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय हो जाने के कारण उस बुजुर्ग महिला को भी भूख लगने लगती है, जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला भी भगवान श्री गणेश जी का इंतज़ार करके थक जाती है। और तभी वह एक कटोरी में खीर निकालकर एक बार फिर से भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाती है। इसके बाद खुद भी एक कटोरी में खीर निकालकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक से श्री गणेश भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। गणेश भगवान को देखकर वह बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित रह जाती है और तभी भगवान श्री गणेश जी से कहने लगती है, आओ बेटा, खीर खा लो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। भगवान श्री गणेश जी उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, मैं तो खीर खा चुका हूँ। अब तो मेरा इतना पेट भर गया है कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला भगवान श्री गणेश जी से कहती है कि बेटा, तुमने खीर कब खा ली? मैंने तो तुमको नहीं खिलाई। तभी भगवान श्री गणेश जी उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि माँ, जब तुमने अपनी नाती पोतों को खीर खिलाई थी और जब तुमने अपने पड़ोस में रहने वाली उस महिला को खीर खिलाई थी और जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई थी, तब मैंने भी खीर खा ली थी। गणेश जी की यह बात सुनकर बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है, बेटा, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन मैंने अपनी बहू को खीर नहीं खिलाई। मैंने सिर्फ अपने नाती पोते और उस पड़ोस वाली महिला को खिलाई थी। भगवान श्री गणेश जी उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि माता, आपकी बहू ने भी खीर खाई है, पर यह आपको पता नहीं है। अगर तुम उसका सबूत देखना चाहती हो तो तुम अपने बेड के नीचे देखो, खीर का कटोरा रखा होगा। वह बुजुर्ग महिला यह देखकर स्तब्ध हो जाती है और भगवान श्री गणेश जी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, आप यह बात किसी को मत बताइएगा। इसके बाद यह कहती है कि ठीक है। लेकिन तभी वह बुजुर्ग महिला भगवान श्री गणेश जी से कहती है, मैंने जो इतनी सारी खीर बनाई है, अब यह खीर कौन खाएगा? आपका तो पेट भर चुका है। तभी भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, माँ, तुम अपने पूरे गांव में खीर बंटवा दो। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने पूरे गांव में सभी को बुलाकर खीर खिलाती है। लेकिन तब भी वह खीर का बर्तन खाली नहीं होता। जितना वह बर्तन खाली होता, वापस से दोबारा से भर जाता। जब यह बात वहाँ के राजा को पता लगी तो उसने तुरंत उस बुजुर्ग महिला को खीर के बर्तन सहित अपने दरबार में बुला लिया। उससे वह खीर का बना हुआ पूरा बर्तन ले लिया। उससे वह खीर का भरा हुआ पूरा बर्तन ले लिया। जैसे ही राजा ने उस बुजुर्ग महिला से खीर का बर्तन लिया तो वह खीर कीड़े मकोड़ों में बदल गई, जिसको देखकर राजा ने तुरंत उस खीर से भरे बर्तन को वापस उस बुजुर्ग महिला को दे दिया। जैसे ही महिला ने वह खीर का भगोना लिया, उसमें पहले की तरह ही ताज़ा खीर
बन गई। लेकिन उस बर्तन से खीर खत्म ना होने के कारण वह बुजुर्ग महिला बहुत दुखी होकर भगवान श्री गणेश जी के पास गई और कहने लगी, गणेश जी, मैं खीर को कैसे समाप्त करूं? गणेश जी ने कहा, माँ, तुम इसको अपने इसी मकान में एक गड्ढा करके दबा दो और कल सुबह जल्दी उठकर वापस निकालना, तो खीर की जगह तुमको बहुत सारा धन मिलेगा। जिसके बाद गणेश जी उस बुजुर्ग महिला के घर में अपने पैरों से एक प्रहार करते हैं, जिससे उस बुजुर्ग महिला का घर एक बहुत बड़े महल के रूप में बदल जाता है। और ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उस बुजुर्ग महिला के बेटे की बहू ने गड्ढा खोदकर वापस से उस खीर के बर्तन को निकाला तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वह उस बुजुर्ग महिला से कहने लगी कि गणेश जी ने तो आपके साथ मजाक किया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में बुजुर्ग महिला खुद ही एक सुई लेकर ज़मीन में खोदने लगती है। थोड़ी देर में उसको बहुत सारे सोने के सिक्के और धन से भरा 2 बड़े बड़े मटके दिखाई देते हैं, जिसको वह निकाल लेती है और भगवान श्री गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार उस बुढ़िया माँ के अन्न धन का भंडार भरा, वैसे ही गणेश जी इस कहानी को सुनने वाले भक्तों के भी भंडार भरे। जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। इस कहानी को शेयर कर हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। और कहानी से संबंधित आपका यदि कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।